हेलो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा है सेंटेंस। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेंटेंस। तो सेंटेंस आप देखिए क्या होता है। सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, जैसे वर्ड और सेंटेंस। तो जो वर्ड होता है वो किसी का नाम या कुछ भी हो सकता है, नाम हो जाए, जैसे कि कुछ लिखा हो, कुछ भी, जैसे इंग्लिश, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड। माई तो वर्ड, चैनल वर्ड, नेम वर्ड, राम वर्ड, गर्ल्स वर्ड, काइट वर्ड, मतलब ये वर्ड में आता है। अगर इसको हम कोई वो दे दें कि राम जा रहा है, जैसे राम घर गया, राम जा रहा है, राम सो रहा है, राम खा रहा है, गर्ल्स नहा रही, कुछ भी हो सके, तो जैसे आप दे दीजिएगा तो उसकी पूरा जो बनेगा उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे लिखा है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस ए फुल मीनिंग। जैसे सेंटेंस की जो वाक्य है उसका जो पूरा समूह, पूरा मतलब जो निकले उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम गोज होम, तो इसका पूरा मतलब निकल रहा है, राम गोज होम। गर्ल्स प्ले इन द गार्डन, काइट्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये जो हुआ ये सेंटेंस हो गया, और ये जो है इसके जो वो है उससे राम, जैसे राम हो गया तो ये वर्ड हो गया। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम गोज, सीता रीड्स ए बुक। तो इसमें राम क्या हो गया? इसमें राम हो गया वर्ड, और अगर ये दोनों मिल जाए तो ये हो जाएगा क्या? सेंटेंस। ठीक है, और जैसे इसमें हो गया सीता, तो ये हो गया वर्ड। अगर रीड्स बोल दिया जाए तो ये भी वर्ड हो सकता है, सिर्फ अकेले हो तो वर्ड हो सकता है। अगर ये इसको पूरा मिला दें, अगर इस पूरा मिला दें, सीता रीड्स ए बुक, तो ये हो जाएगा सेंटेंस। क्या हो जाएगा? सेंटेंस। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अगली टॉपिक है हमारी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। तो इसमें दो चीज़ आते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसकी हिंदी जो है वो लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के इसको भी शुरू करते हैं। तो ये जो होता है उसमें दो होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जैसे नाम हो गया, वस्तु हो गया, जैसे वाह, तो वो सब्जेक्ट हो गया। सी, कुछ भी बोला जाए, किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, और जैसे मोहन, ही, सी, इट, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट में वो आता है जैसे गोज, सी, हेल्प, आल्सो हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसकी मतलब हिंदी में, समझ लीजिए अगर समझ में ना आया हो तो इसकी हिंदी से में कुछ कहा जाए। जैसे आप किसी के विषय में कुछ भी कह दीजिए, जैसे वो जा रहा है, तो वो जा रहा है, तो उसमें ही जो हो गया वो जा रहा है, तो आप इसको बना लीजिए, जैसे टेंस है तो उसको बना लीजिए वो जा रहा है, तो ही इज़ ए गोइंग। ठीक, वो जा रहा है तो ही इज़ ए गोइंग। तो ही जो हो गया उसका वो हो गया आपका सब्जेक्ट, और जो बाकी बचा वो क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की भी डिफिनेशन वैसे तो जो कुछ सब्जेक्ट के विषय में कहा जाए, जो कुछ सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट के बारे में कहा गया, जैसे मोहन, हमने कहा मोहन गोज, मोहन जा रहा है, तो मोहन हो गया जो वो हो गया सब्जेक्ट, और जो गोज हो गया वो हो गया प्रेडिकेट। और ये अगर ये दोनों मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस। अभी भी आपको समझ में नहीं आया, हमको लग रहा है। समझिए, ध्यान से समझिए, ऐसे समझ पाएंगे आप, नहीं समझ नहीं पाएंगे। ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, ऊपर से समझ लीजिए कि जैसे सेंटेंस मैंने बताया था, सेंटेंस, वर्ड, सेंटेंस। तो किसी चीज़ के बारे में कहा जाए, वर्ड हो गया। ठीक, जैसे राम, नाम ले लिया राम। कुछ जैसे वाक्य हो गया ही, उसका भी हो गया। गर्ल्स गाइड्स, कोई वस्तु है उसको भी। तो जिसका नाम, वस्तु,
अगर ये सब आए तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। अगर जैसे पूरा बने, किसी के बारे में कुछ कहा जाए, तो जैसे वो कह दिया हमने कि राम गोज होम, राम घर जाता है, तो ये पूरा हो गया सेंटेंस। ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, अगर समझ में ना आया हो तो। सेंटेंस तो वर्ड जो हो गया वो किसी का नाम, वाक्य, कुछ भी हो सकता है। वाक्य शब्दों का वह समूह जिससे पूरा मतलब समझाया जाए। जैसे जैसे राम घर जाता है, राम गोज होम। ठीक, राम घर जाता है, राम गोज होम। राम हो गया वर्ड, और ये क्या कहते हैं, अगर ये पूरा मिल जाए तो इसे कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं? सेंटेंस। अगर ये राम अलग है तो ये हो जाएगा वर्ड। ठीक, तो गर्ल्स प्ले इन द गार्डन, इसमें गर्ल्स क्या हो गया? वर्ड। और जो बाकी बचा वो हो गया सेंटेंस। पूरा मिला के सेंटेंस हो गया। ठीक है, पूरा अगर मिलेगा तभी बनेगा सेंटेंस, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ ए वर्ड विच गिव्स अस ए फुल मीनिंग। समझो, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस ए फुल मीनिंग। ठीक है, जैसे राम गोज, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो ये हो जाएगा सेंटेंस। अगर ये एक ही, अगर किसी ने तुमसे कहता है ये क्या हुआ, तो आप क्या बताओगे? ये क्या हुआ? ये हो गया वर्ड। क्या हो गया? वर्ड। अगर ये दोनों मिल जाएगा तो हो जाएगा सेंटेंस। तो सीता रीड्स ए बुक, तो अभी आप बताइए, अगर ये पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए ज़रा से, क्या हो जाएगा? सेंटेंस। क्या हो जाएगा? सेंटेंस। अगर सीता हो गया वर्ड। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया, तुम जैसे जान लो कि हाँ सीता ही हो गया, तो सर ने कहा तो सीता हो गया, तो मतलब ये वर्ड हो जाएगा, ये ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। जैसे अब उसने सीता हटा दिया, उसने अगर तुमसे पूछ लिया कि ये क्या हो गया, ये रीड्स जो लिखा है तुमने, ये क्या हुआ, तो ये तुम कहोगे सेंटेंस हो गया सर, ये तो सेंटेंस हो गया। नहीं, ये गलत है, ये वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ड। अगर जैसे उसने कहा कि ये बुक क्या है, तो तुम कहोगे सर ने तो मुझे बताया नहीं कि सीता के बारे में सिर्फ बताया था, तो सीता भी वर्ड है, ये रीड्स भी वर्ड है, और ये भी वर्ड है। अगर ये सब एक साथ बोला जाए, सीता रीड्स ए बुक, तो ये पूरा मिलेगा सेंटेंस। क्या बनेगा? सेंटेंस। हाँ, तो अब समझ लीजिए, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, इसमें दो चीज होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। में तो ये हो गया सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया? जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे ये, जिसके विषय में, जैसे मोहन गोज, मोहन क्या, वो सब्जेक्ट, और ये जो हो गया गोज। ठीक है, प्रेडिकेट हो गया गोज। ही सब्जेक्ट सिट्स ऑन ए चेयर, क्या लिखा है? सिट्स ऑन ए चेयर। हाँ ठीक है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, सी हेल्प, ठीक है, हो गया। बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें क्या है। तो ये दोनों मिलाइए और बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हॉर्स क्या है बताइए? हॉर्स जो है सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? प्रेडिकेट। और आई ईट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या सब्जेक्ट है? आई। आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है? कुछ कुछ सही है, ऐसे ही समझो। और सीता सिंग्स, इसमें आप बताइए कि प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट क्या है? सिंग। सही जवाब, आप लोगों ने सही बताया कि हाँ ये प्रेडिकेट है। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे आगे टॉपिक पढ़ने के लिए कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।